प्रदस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रणस सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, हम समझ रहे थे ये जीव जो है प्रतिबिंब के सम को पकड़ना चाहता है, छाया को पकड़ना चाहता है हमेशा। एक बालक बार बार जो है छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, हंसी आएगी, ऐसे ही जीव जो है ये हंसी के पात काम कर रहा है। कहीं क्रोध के में पकड़ना चाहता है, कहीं कसायों में अपने आप को पकड़ना चाहता है। प्रतिबिंब सामने पड़ रहा है, प्रतिबिंब को पकड़ोगे क्या होगा तुम्हारा? हम कर्मों को पकड़ना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते, निहारना नहीं चाहते, हम उसको पकड़ना चाहते हैं। एक बात बताओ कि एक बालक है, उसकी परछाई जैसे ही पड़ती है और परछाई पड़ती है, वह क्या करता है कि पकड़ता है। वो सोचता है ये सिर पकड़ लूं, जैसे ही सिर पकड़ता है वह क्या करता है कि सिर आगे पीछे चला जाता है। पकड़ाई में आएगा क्या कभी? कभी पकड़ाई में आएगा क्या? अब ये विनय उसको बार बार देखता है कि कैसा है, कहीं ऊपर छत पर चला जाता है, फिर नीचे देखता है तो नीचे दिखती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर पकड़ता है, फिर पकड़ता है, और जैसे ही वह थोड़ा बहुत छाया में चला जाता है तो प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही यह देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाता है तो थोड़ा सा शांति मिल जाती है, और प्रतिबिंब जो है छाया उसकी दिखना बंद हो जाती है, लेकिन छाया का अभाव अभी भी नहीं हुआ है। जैसे ही बाहर जाता है फिर छाया पड़ने लगती। नहीं होता क्यों? ऐसे ही कि यहाँ पे लगता है कि सत्यार्थ यही है, यहाँ पे लगता है कि अच्छा यही है, और घर पे जाते हैं तो लगता है अच्छा वही है। नहीं लगता? कि कभी लगता है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये सत्य है कि वो सत्य है, ये चलना अच्छा है कि वो चलना अच्छा है। इससे तो काम चलता नहीं, तो उससे काम कहाँ चल जाता है? चल जाता है उससे भी काम। कहाँ चला है आज तक? कभी आज तक पूरा काम हुआ क्या? मायाचारी करी, छल किया, कपट किया, कर लिया, ठीक है, मान लिया कि ये कर रहा है तो हम कर रहे हैं, ये नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। हमने संगति भी की तो किसकी की पता? पुष्टि करने वालों की संगति की है, पुष्ट करने वालों की संगति आज तक नहीं की। हमने संगति तो की है, लेकिन किसकी की? जो हमारी पुष्टि कर दें, हम जैसा करना चाहते हैं वैसा करवाने की बोल दे कोई,
हम संगति बढ़िया, बहुत अच्छा, ताली बजाओ, ये मेरे बहुत अच्छा संगत मित्र है, मेरा साथ दे देता है। मैं अगर गलत काम करना चाहता हूं तो गलत काम के लिए कोई अगर सहयोग कर दे तो क्या कहते हैं, क्या अच्छा मित्र है यार मेरा, कितना अच्छा मित्र है मेरा। संगति उसकी मत करो जो तुम्हारी पुष्टि कर दे। पुष्टि करने वाले पूरे जो है, जिन्होंने भी पुष्टि की दुर्योधन की, सब के सब बेचारे मारे गए। जितने भी पुष्टि की, अच्छा तो रखता था, एक पुष्ट करने वाला था पूरी लंका में, ओनली एक पुष्ट करने वाला था, उसे धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। विभीषण ने पुष्ट करना चाहा कि हे लंकेश, तू चला जा श्री राम के पास, चला जा राम के पास और मान ले अपनी गलती को। लेकिन एक अहंकार ने उसको पुष्ट नहीं होने दिया। एक मान कसाई ने, एक क्रोध कसाई ने आदमी को पुष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि पुष्टि करने वाले बहुत थे। पुष्टि करने वाले हमेशा तुम्हारे कैसे होते हैं पता? पुष्टि करने वाले हमेशा नीचे होते हैं। अगर कोई पैसे वाला है, पुष्टि करने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, जैसे वृंदावरी बखारते हैं ना, नहीं देखा? पहले राजघरानों में राजाओं के पास जो है वृंदावरी बखारने वाले होते थे। अरे राजन, तू तो बहुत महान है, तूने तो सब कुछ जो है पूरा साम्राज्य जीत रखा है, तेरे जैसा तो कभी मिलेगा ही नहीं। तू तो चाहे तो ऐसे ऐसे उपमाएं दी जाती हैं कि चेतन को अचेतन कर दे, तुझ में तो इतनी शक्ति है। तू तो आकाश को जो है पाताल बना दे, पाताल को आकाश बना दे। पुष्टि करने वाले कि आहा भूल जाते हैं। पता कैसे होते हैं पुष्टि करने वाले? पता कैसे होते हैं? त्योरी कैसे होते हैं पुष्टि करने वाले? पता कि हाथ में जैसे वो लॉलीपॉप होती ना बच्चों की, खाई कि नहीं खाई? क्यों? सुनील बोला कि वो तो बहुत खाई है। तो पुष्टि करने वाले उस लॉलीपॉप की तरह होते हैं, लगते बहुत सुंदर हैं, बहुत आनंद देते हैं। सब बेचारे पुष्टि करने वालों के पीछे भागते हैं। आज अगर यहाँ पर पुष्टि करने वाले मिल जाए, महाराज भी पुष्टि करने वाले मिल जाए तो आहा क्या अच्छे महाराज हैं। बताओ महाराज, मेरा हाथ देख के बताओ, मेरा पैर देख के बताओ, मेरी कुंडली देख के बताओ, जैसे तुझे अपनी कुंडली का पता ही ना हो। नहीं चल रही तुम्हारी कुंडली? तुम्हें खुद पता है कि ये कैसा, हमारे जो है ना सब सर्दी जुकाम होता है तो पहले से पता चलने लगता है, तो हम थोड़ा मुख पीछे कर लेते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल सामने करके, हमने मुख पीछे किया तो सामने वाले को कैसे होगा, ऐसे हम सामने करते हैं। नहीं करते? वो सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, फिर तो हम थोड़ा सा कह ले कि मर्यादा बनाना पड़ती है, थोड़ा सा देखना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं कि सर्दी होती है, तो हमें पता पड़ जाता है। ऐसे ही हर चीज का, कि शादी करने जाता है तो पता चल जाता है कि अब तेरी लड़ाई होने वाली है, अब तुझे जो है अपने जो है, लेकिन हम उनको पुष्टि करने में लगा देते हैं कि रहने दो, हमारी तो पुष्टि हो रही है, हमें क्या मतलब, हमारी शक्ति क्षीण हो चाहे कुछ हो, लेकिन हमें पता रहता है। पता नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता। पता नहीं रहता। अगर तुम चोरी कर रहे हो, छल कर लो, नकली वस्तु में असली वस्तु, असली वस्तु में नकली वस्तु मिला के बेच रहे हो, ज्ञान पूर्वक कि अज्ञान पूर्वक? ज्ञान लगाया है, जितना ज्ञान मान के चोर को होता है उतना ज्ञान जो है ना पुलिस को नहीं होता। वो एक एक्स्ट्रा रास्ता खोजता है, नहीं खोजता। अच्छा,
कि वो जानता है कि यहाँ से पुलिस वाला आ सकता है, यहाँ से वो मेरे को पकड़ा जा सकता है, वहाँ से पकड़ा जा सकता है। अब तीसरा रास्ता खोजना है मेरे को कि कहाँ से मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो इतना ज्ञान लगाता है, इतना ज्ञान लगाता है वो कि सबसे ज़्यादा तो ज्ञान उसी को होता है। छल कपट करने वाले को बहुत ज्ञान होता है, सरल रहने वाले को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी होता है। एक ज्ञानी होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान लगाया जाता है, बुद्धि चलाई जाती है। हमने एक दिन बताया था ना, यहाँ पे नहीं बताया था, बुद्धि चला दी। जिसने जिसने बुद्धि चलाई उसका विवेक नष्ट हुआ है। दुर्योधन ने जो है ना बुद्धि चला दी कि जब वो श्री कृष्ण के पास गया तो बुद्धि लगा दी उसने कि अरे एक तरफ मां श्री कृष्ण रहेंगे और वो भी लड़ेंगे नहीं, वो भी भिड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा तो सुनील क्या करूं, एक तरफ पूरी सेना है, पूरे हथियार हैं, पूरे सब कुछ है, सब कुछ है। तो उसने लगाया यार इन अकेले से होगा क्या यार, ये तो मात आगे हाँकता रहेगा और क्या करेगा, और कुछ नहीं काम का है? तो उसने बुद्धि लगा ली, और बुद्धि लगा ली तो मालूम चला कि फेल हो गया। शुरू में तो पास होते हुए दिखा, हर कर्म ऐसा बोलता है, हर चीज माया छल कपट ऐसे होते हैं कि हर चीज में आदमी पास होते हुए दिखता है और फेल होता जाता है। ये पता कैसा नियम है कि जैसे परेड होती ना, परेड, तो परेड में सब सैनिक वगैरह खड़े रहते हैं, और सैनिक वगैरह खड़े रहते हैं तो सबसे आगे वाला, और उसने बोला कि पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ मतलब जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे हो जाता है, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे हो जाता है। ऐसे ही जो संसार में बुद्धि लगाते हैं वो दिखते सबसे आगे है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जैसे ही बोलेंगे पीछे मुड़ तो मालूम चलेगा वो पीछे हो गया, आगे मुड़ तो ऐसे ही रहता है संसार का मार्ग। पुष्टि करने वाले लगते बहुत अच्छे हैं। कैसे होते हैं पता है? कैसे होते हैं? लॉलीपॉप की तरह है। क्यों सुनील? कि लॉलीपॉप, जाना मत लॉलीपॉप के पास है, आइसक्रीम के पास लॉलीपॉप दे दो, बढ़िया लगती है, खूब सुंदर लगती है, वाह हा हा मजा आता है, बहुत मजा आता है। लेकिन जब पूरी चूस ली जाती है तो हाथ में क्या बचता है? मात डंडी बचती है। ऐसे ही हमारी पुष्टि करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई नहीं होगा उसमें समय तुम्हारे पास मात्र 4 गति रूपी डंडियां ही बचेंगी और कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा त्योरी। इसलिए संगति उनकी मत करो जो तुम्हारी पुष्टि कर दें, संगति उनकी करो जो तुम्हें पुष्ट कर दें। पुष्ट करने वाला तुम्हारी गलत बातों को गलत बोलेगा, सही बातों को सही बोलेगा। वो हमें भले ही अच्छा लगे चाहे ना लगे। भगवान की दिव्य देशना में हमने बताया था ना कि क्यों नहीं झेल पाते लोग बाग। एक दिन बताया था कि भगवान की दिव्य देशना के लिए अलग से व्यवस्था करी गई, गौतम गणधर को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, जैसी नहीं है वैसी स्वीकार करना तो हम बहुत लंबी चौड़ी बना देते हैं। 4 घंटे वक्ता बोल सकता है, लेकिन जितनी बात है उतनी बात को समझ पाना, उतनी बात को कह पाना, उतनी बात को जो है धारण कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। बोल पाना बहुत आसान, लेकिन ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल। और वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको स्वीकार कर पाना, कर्म अगर जहर को जहर स्वीकार कर पाना, अमृत को अमृत स्वीकार कर पाना, यही संयम है। संयम इतना ही है, वो ये नहीं बोलता कि सब समान हो, समान होता ही नहीं। जहर और अमृत को समान बोलोगे क्या?
स्त्री और पुरुष को समान बोलोगे क्या? अगर सब समान हो गए, यही समानता है कि वो असमान है। असमान को असमान स्वीकार करके हम हे उपादेय की बुद्धि को धारण कर सकें। हे मतलब छोड़ने योग। छोड़ने योग से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ने योग अलग से कोई चीज है, वो छूटा हुआ ही है। जो हमारा है नहीं वो छूटा हुआ ही है, उसको स्वीकार कर लेना कि ये मेरे योग्य है ही नहीं है, तो उसको बोलते छोड़ने योग। क्या ज्ञान को तुम छोड़ने योग बोलोगे क्या? आत्मा से ज्ञान को अलग करोगे क्या? आत्मा से दर्शन को अलग करोगे क्या? ज्ञान में, बुद्धि में हमारे आ जाना कि ये छूटा हुआ ही है, उसको स्वीकार कर लेना और उसमें जो है अपनी बुद्धि नहीं लगाना। छाया, भूल तो नहीं गए कि छाया को पकड़ना चाहता है। थोड़ी बहुत कर्मों के उदय में आदमी को ये छाया की तरह कर्म है, जो बार बार व्यक्ति दिमाग लगाता है, पकड़ना चाहता है। कहीं उसका हाथ पकड़ना चाहता है, कहीं उसका पैर पकड़ना चाहता है, कहीं उसको जैसे ही पकड़ता है हाथ में क्या आता है? कुछ आता है क्या? पुद्गल तो फिर भी पकड़ में आ जाए, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आती। वो भी पुद्गल की पर्याय है यद्यपि। जैसे ही भगवान की सानिध्य में आते हैं, जैसी हमारी बुद्धि में थोड़ी जागृति बनती है तो भगवान के पास आ जाते हैं, और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो लगता है कि कर्म शांत हो गए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत लाइट वाइट जलती है तो उसकी फिर बिंब पड़ता रहता है, नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत उजीला रहता है तो थोड़ी बहुत उजीले में थोड़ी बहुत छाया दे, वो अभी भी पड़ रही है। लेकिन वो छाया फिर पकड़ने की इच्छा नहीं होती। जब भगवान के पास आ जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी शांति मिल जाती है। थोड़े बहुत विचार उचकते रहते हैं, अरे यार भगवान, मैं तो जानता हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी आवश्यकता तो है ही सही, नहीं लगता? समझ जाते हैं, फिर भी ऐसे भाव आते हैं कि भगवान थोड़ा सा तो हमारे घर की व्यवस्था हो जाए। समझ में आता है कि कोई वो व्यवस्था करते नहीं, और हम व्यवस्थित घर भी व्यवस्थित कभी हो सकता नहीं। ये जानते हुए भी परिणाम वैसे होते हैं। हम महाराज के पास भी जानते हैं, वो पता है कि महाराज कुछ नहीं देते, फिर भी हमें लगता है कि हम तो बोल दें उनके पास कि हम थोड़े शांत हो जाएं, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसलिए हम भगवान के पास जाके भले ही वो कुछ ना भी दें तो भी एक संतुष्टि के लिए कि भैया अब इन कर्मों को कैसे संभालें, आते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम 100% पूजन करोगे तो 1% तुम्हारे भाव सही होंगे। 1% के लिए हम बार बार करते हैं। बिल्डिंगें बढ़ाने के लिए कई कई वर्ष लग जाते हैं, है ना? कई इंजीनियरों से सलाह लेना पड़ती है, कई लोगों से जो है एडवाइस लेना पड़ती है, फिर उसमें निकास स्थान पे सब देखना पड़ता है। 10-10 वर्ष लग जाते हैं एक बिल्डिंग को बनाने में, लेकिन गिराने के लिए ऐसी कर्मों की सीढ़ी बनाने में हमें कई कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जब कर्मों से रहित होते हैं तो मात कितने समय में आ ई ऊ डी हो गया मोक्ष। इतने से समय में, इतने से समय के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो छाया, भूल तो नहीं गए छाया, कि जैसी देवसा गुरु के पास जाते हैं थोड़ी छाया समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा जो है शुभ कर्म अशुभ कर्म में बदलने का प्रयास करने लगता है। लेकिन कर्म से रहित होने का प्रयास, जब तुम कर्म से रहित होने का प्रयास करोगे तब अशुभ शुभ कर्म तुम्हारे संचित होंगे। लेकिन पकड़ना तो है छाया को,
अभी शांत नहीं हुई, भगवान के सानिध्य में तो आ गए लेकिन भगवत्ता प्राप्त नहीं हुई अभी। द्वैत भक्ति में तो आ गए लेकिन अद्वैत में अभी लीन नहीं हुआ व्यक्ति। तो फिर क्या करता है, फिर वहाँ जाता है बालक, फिर वही जो है पकड़ने की कोशिश करता है छाया को। क्यों छाया, कोई है तो नहीं है छाया? तो छाया को फिर पकड़ने की कोशिश करता है, फिर पकड़ने की कोशिश करता है बार बार। अब बताओ छाया को पकड़े तो पकड़े कैसे? पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? क्यों, छाया को पकड़ा जा सकता है? अरे कैसे नहीं पकड़ा जा सकता? नहीं पकड़ा जा सकता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में तो बालक है, अब उसको तो जिद पकड़ ली कि मुझको छाया ही पकड़ना है। अब चाहे वो रो रहा है, दो रहा है, अब तुम कैसे चुप करोगे उसको कि नहीं मेरे को छाया पकड़ना है दिनेश, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसको छाया पकड़ना ही है, अब क्या करे? उसे प्रतिबिंब जो कांच में पड़ रहा है वो प्रतिबिंब पकड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि वो मिथ्या है और ऐसा नहीं है कि वो समीचीन है, वो तुम्हारा प्रतिबिंब ही है, तुम नहीं हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबिंब ही ना हो, बस इतना अंतर है कि हम प्रतिबिंब को भूल तो नहीं गए कि उन लोगों से सलाह मांगते हैं कि मालूम चाहिए कि अपनी पत्नी का मुख देख लिया उसने, पत्नी में ने भी उस आईने में जो है अपना मुख देखा, उसने भी मुख कभी नहीं देखा था आईना, तो वो भी क्या बोलती है कि कैसी डायन है, क्या असर पड़ गया, क्या असर नहीं पड़ा इस पति के ऊपर, किसका डायन का प्रभाव पड़ गया। अभी तक तो बोलती नहीं थी, अब तो दूसरी स्त्री के ऊपर चले गए, जैसी चले गए पर देखो फिर अब घर में रोना धोना चालू। समय हो गया, लेकिन अपन दर्पण की बात तो कल करेंगे, है ना। अभी छाया बीच में आ गई आज, है ना। तो छाया को पकड़ना है, तो छाया को पकड़ना है, तो छाया को कैसे पकड़ोगे? ये ध्यान रख के आना कि मुझे छाया पकड़ना ही है। बच्चा है नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा, अब उसे छाया पकड़ना है। कैसे वो छाया पकड़े इसके बारे में सोच के आना आगे कि वो छाया को पकड़ना है। हमें पूरे कर्मों को पकड़ना है, अगर कर्म नहीं पकड़े गए तो बताएंगे कैसे भगवान? तुम्हें उपदेश कैसे देते फिर अगर भगवान नहीं पकड़ पाते तो? इसलिए उन्होंने पकड़ा तो है सब चीजों को, किसी को छोड़ा नहीं है और किसी को पकड़ा भी नहीं है। अब बताओ वो छाया को कैसे पकड़ा है और कैसे नहीं पकड़ा है, और तुम कैसे पकड़ रहे हो, किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, इस बात को सोच के आओ। थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो, ताकि थोड़ा सा नहीं तो सीधे सीधे बताओ तो मालूम चाहिए कि पता नहीं चलता कि कब हुए प्रवचन। तो अपन छाया को पकड़ेंगे और प्रतिबिंब को भी पकड़ेंगे, है ना। कैसे पकड़ेंगे इसके बारे में आगे देखेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।